ओम शांति। आज 14 नवंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से ये स्पष्ट किया है कि बच्चे, तुम्हें गीता के भगवान को सिद्ध करना है। बाबा कहे, शिव बाबा को इसीलिए संसार में आना पड़ता है और इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है क्योंकि ये एकज भूल कि परमपिता परमात्मा पतित पावन के बदले श्री कृष्ण जो फर्स्ट प्रिंस है उसका नाम लिख दिया है। तो बाबा आकर के इतनी बड़ी नॉलेज दे करके हम बच्चों को स्पष्ट करते हैं। जो बाबा कहे तुम्हें विभिन्न युक्ति रच करके ये बात को दुनिया के सामने स्पष्ट करना है। उसके लिए बाबा युक्ति बताते कि बच्चे, परमात्मा की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा, दोनों महिमा अलग अलग लिखनी चाहिए और उस महिमा के आधार पर इस बात को स्पष्ट करनी है। लेकिन साथ में बाबा कहे, बच्चे जब तुम सेवा करते हो तो तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। शुद्ध रूहानी नशा अवश्य हो। बाप को याद कर अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाना है, धारणा करनी है और युक्ति युक्त होकर के सबको बाप का परिचय देना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन। श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। आज की मुरली से प्रश्न है, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? उत्तर है, गीता के रचयिता निराकार परमपिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाला है। इस बात को सिद्ध करना है। इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। बाप की महिमा और कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कहते हैं, आए हैं तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती है कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहे तो यह सब बातें हो न सके। वह है सतयुग का प्रिंस। गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता परमपिता परमात्मा ने सुनाई। सारा मदार इस बात पर है, एक बात को समझ जाए तो भारत के जो इतने शास्त्र है सब झूठे सिद्ध हो जाए। यह है सब भक्ति मार्ग के। इनमें कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, जप तप आदि की कहानियां लिखी हुई है। भक्ति मार्ग में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने ही दी है वही नॉलेज है। प्राचीन ज्ञान कहे तो वो तो बाबा कहे भगवान ने ही दी है, वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है।
परम पिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्राय लोप है। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको ये अच्छी तरह सिद्ध करना है कि गीता परम पिता परमात्मा ने जो ज्ञान का सागर है उसने सुनाई है। श्री कृष्ण की महिमा और परमपिता परमात्मा की महिमा अलग अलग है। वह है सतयुग का प्रिंस, जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप और है, फिर जब राज्य पाया है तब और है। पढ़ते समय श्री कृष्ण नाम रूप है और राज्य भाग्य जब पाया तो उस समय श्री नारायण बन जाते हैं। पहले पतित है फिर पावन बना है, यह सिद्ध कर बताना है। पतित पावन श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे, पतित पावन श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन है ही एक बाप। अब वही श्री कृष्ण की आत्मा जो काली अर्थात श्याम बन गई है, अब फिर से पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझाने में युक्तियां चाहिए। फॉरेनर्स को सिद्ध कर बताना है। नंबर 1 है ही गीता सर्वशास्त्रमय श्रीमद् भगवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को एडॉप्ट करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया है। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका बाइबल बनाकर पढ़ते रहते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी? जो पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं। बाबा पूछते हैं कि अब गीता की शिक्षा किसने दी? जो पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं। यह किसको पता नहीं और सबके शास्त्रों का पता है। यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है वह किसने दी? यह सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती जाती है। यह सब ख्यालात स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा भी नहीं हो सकती। गीता के भगवान को सिद्ध करने के लिए बहुत अंदर से आत्मा की पवित्रता की ताकत चाहिए। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, बाबा फट से कह देंगे मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते, जो आता है वह कह देते हैं। बिगर समझ भूल सारी गीता से निकली है। जो गीता का रचयिता श्री कृष्ण को कह दिया है तो समझाने के लिए युक्तियां रचनी पड़े। गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध कर समझाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। हमारे गुप्ता जी बनारस की सेवा को देखते थे तो बाबा उनको बार बार कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध कर समझाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। अब दिल्ली में सम्मेलन होता है, इस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है दिल्ली में। तो बाबा कहे अब दिल्ली में सम्मेलन होता है, सब रिलीजियस मनुष्य को बुला रहे हैं, क्या उपाय करे जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना इनके हाथ में तो है नहीं। कहते भी है पतित पावन आओ, फिर यह पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं जबकि बुलाते रहते हैं।
परंतु पतित पावन को जानते नहीं। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम, वह तो है नहीं। झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अब ये कौन जाकर बताए, बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा कहे ऐसी बातों को स्पष्ट करने के लिए बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं, परंतु है कुछ भी नहीं। मिसाल है, मिसाल देते ना, चूहे को मिली हल्दी की गांठ तो अपने आप को पंसारी समझ बैठा। तो ऐसे ही बाबा कहे सब नंबरवार है। तो मिसाल है, चूहे को मिली हल्दी की गांठ पंसारी समझ बैठा। नंबरवार है, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए जिससे सिद्ध हो जाए गीता भगवान ने रची है। वह कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान, सर्वव्यापी का ज्ञान दे देते, है तो सब भगवान। बाबा कहते हैं भगवान उवाच, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है, उनको एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा गीता ज्ञान देता। वह ब्रह्मा फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सत्युगा बन जाता है। यह समझानी और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों में भी यथार्थ रीति अभी वह शुद्ध घमंड आया नहीं है। शुद्ध घमंड माना वह रूहानी नशा आया नहीं है। इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं, अर्जुन सिद्ध नहीं करते। पहले ये भूल सिद्ध कर बतानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माए बाप। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहां बात नहीं। यह तो यहां मात पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से, वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं। अब गीता किसने सुनाई? उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ने यज्ञ रचा। गोले के चित्र से समझ सकेंगे कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे हैं, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया। राधे कृष्ण ने अपने को ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए। कोई ने तो उनको पास कराया होगा ना। बाबा कहे कोई ने तो राधे कृष्ण को भी पास कराया होगा ना। ये राजाई प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत। आप ही तो नहीं बनती। बाबा कहे किस्मत आप ही तो नहीं बनती। किस्मत बनाने वाला बाप या टीचर होता है। गुरु तो गति देते, परंतु गति सदगति का भी कोई अर्थ नहीं समझते। सदगति प्रवृत्ति मार्ग वालों की होती है। गति माना सब बाप के पास जाते हैं। यह बातें कोई समझते नहीं है। वह तो भक्ति के बड़े बड़े दुकान खोल बैठे हैं, सच्चे ज्ञान का एक भी दुकान नहीं। सब है भक्ति के। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। यह जप तप आदि करने से मैं नहीं मिलता। बाबा कहते यह जप तप आदि करने से मैं नहीं मिलता हूं। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूं। सारे सृष्टि की सदगति करता हूं। वाया गति में जाकर सदगति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, ये ड्रामा बना हुआ है।
जो कल्प पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनाए थे वह अब भी बनवा रहे हैं। यह जो बड़ी भूल है वह सिद्ध हो जाए, फिर युक्ति से चित्र बनाएंगे। कहते हैं, तीन धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलती रहती है। भूकंप जब आता है तो कहते हैं वो अपना सींग चेंज करता है, या एक टांग टूटी होने के कारण वो हिलती है। पहले एक टांग पर सृष्टि बड़ी फर्स्ट क्लास रहती, एक ही धर्म था जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर वह एक टांग गुम हो, तीन टांगे निकली है जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते ही नहीं, निधन के बन पड़े हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी मुख्य यह बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण है साकार, वह है निराकार। परमात्मा है निराकार, उनकी महिमा अलग है। ऐसे युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता परमात्मा ने गाई और श्री कृष्ण को ऐसा बनाया। कहते हैं, ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। अभी है रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा आया कहां से? सूक्ष्म वतन में भी कहां से आया? प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा एडॉप्ट करते हैं। परम पिता परमात्मा ही पहले पहले सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। परम पिता परमात्मा ही पहले पहले क्या करते हैं? सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, अर्थात सूक्ष्म वतन को रचते हैं। वहां ब्रह्मा दिखाते हैं, वहां प्रजापिता होता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आया? यह बातें कोई समझ न सके। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में इनको परमपिता परमात्मा ने अपना रथ बनाया है। यह किसकी बुद्धि में नहीं है, यह बड़ा भारी क्लास है। टीचर जानते हैं ये स्टूडेंट कौन सा है। बाबा कहे, टीचर हर एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो टीचर जानते हैं ये स्टूडेंट कौन सा है। तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? अगर टीचर समझ सकता है तो बाप नहीं समझते होंगे। ये बेहद के बाप का बेहद का क्लास है। यहां की बात ही निराली है। शास्त्रों में प्रलय दिखाकर रोला कर दिया है। तुम जानते हो, श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया है। तुमको सिद्ध कर बताना है। कौन सी बात? गीता का भगवान निराकार शिव है। तो आज सारी मुरली बाबा की है ही एक ही लक्ष्य को लेकर के कि गीता के भगवान को अच्छी तरह सिद्ध करना है। तुमको सिद्ध कर बताना है गीता का भगवान निराकार शिव है, उनके गुण यह है। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना है। इसी एक भूल के कारण ही भारत क्या बन गया? कौड़ी जैसा बना है। अभी परमपिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती है। ये सब बातें नोट कर समझानी चाहिए। भक्ति वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। यह है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। बच्चों को युक्ति युक्त काम करना है। बच्चों को ही बाप का शो करना है। सदैव हर्षित मुख, अचल, स्थैर्यम, मस्त रहना है। सदैव कैसे रहना है? हर्षित मुख, अचल,
स्थैर्य मस्त रहना है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलते जरूर है। ब्रह्मा कुमार कुमारी वह जो 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा भारी है। मुख्य मम्मा है, वह ज्ञान सूर्य है। यह है गुप्त मम्मा। ब्रह्मा बाबा है, गुप्त मम्मा। इस राज को मुश्किल ही कोई समझते हैं। मंदिर भी उस मम्मा के हैं, जगदम्बा के बहुत है। इस गुप्त बूढ़ी मम्मा का कोई मंदिर नहीं। यह मात पिता कंबाइंड है। श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। तो परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। एक कैसे हो सकते? श्री कृष्ण और परमात्मा एक कैसे हो सकते? मुख्य बात ही यह है कि गीता किसने सुनाई। वेद शास्त्र आदि सब गीता के बाल बच्चे हैं और सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान मार्ग में कुछ होता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, हर काम बहुत युक्ति युक्त करना है। हर्षित मुख, अचल स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का शो करना है। ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियां इस एक शक्ति से निकली है। साइंस की शक्ति भी इस शांति की शक्ति से निकली है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिस दुनिया वाले असंभव कहते हैं, जिसे दुनिया वाले असंभव कहते, वह आप योगी तू आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वह कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्य से तेजोमय है, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते हमने तो उसे पा लिया। शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। आज का स्लोगन है, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। पहली पॉइंट ली है मम्मा ने, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब अपन ये शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है। तो यह शब्द साबित करते हैं यानी सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज है। दोनों में आंतरिक भेद है। परंतु ये बात हमने तो समझ लिया, परंतु मम्मा कहे दुनियावी मनुष्य को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसे ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूं। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ है।
ये दुनिया के लोग अर्थ निकालते हैं कि आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा, फिर आत्मा वही परमात्मा है। ऐसे समझाने दुनिया के लोग दे देते हैं। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा। परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है, तो फिर क्या समझते हैं? फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। यह दुनिया के लोगों की समझ है कि अभी आत्मा अपने आप को भूल चुकी है, लेकिन पहचान कर शुद्ध बनती है। जब आत्मा शुद्ध हो जाएंगी, तो आत्मा परमात्मा में मिलकर एक ही हो जाएंगे। तो वह आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं कि माया का आवरण चढ़ गया, इसलिए अंतर है। लेकिन जब शुद्ध हो जाएंगी तो एक हो जाएंगी। परंतु अपन तो जानते हैं, मम्मा कहे, हम तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीजें हैं। न आत्मा परमात्मा हो सकती है और न आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है, और न फिर परमात्मा पर आवरण चढ़ सकता है। दूसरी पॉइंट फिर मम्मा ने उठाई है, वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जाए। इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है। मम्मा कहे, पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है, तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है, यह कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है? यह तो हम जानते हैं कि कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूं, असल में मैं किसकी संतान हूं, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए, तभी कर्म बंधन टूटे। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति।